डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समाज शास्त्र की एक प्रमुख विचारधारा है, वो है भारत में प्रभु जाति। इसको बहुत ही विस्तार से समझेंगे क्योंकि हर एक क्लासेस में +1, 2, ग्रेजुएशंस, पीजी में ये टॉपिक है कि भारत में प्रभु जातियाँ क्या है। और ये प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति को परिभाषित किया था। तो देखिए, प्रभु जातियाँ बनाओ भूस्वामी, यानी कि ये माना जाता है जिन जातियों का भूमि के ऊपर प्राचीन समय में ज़्यादा अधिकार था, जो ज़्यादा बड़ी भूमि के भाग के स्वामी थे, उन्हीं को ही प्रभु जातियाँ कहा जाता था। ये विचारधारा ये एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। ग्रामीण समाज में अधिकांश भागों में बड़े भूस्वामी जो किसान थे, सामान्यतः कुछ एक जाति या फिर 2 जाति, इनका ही पूरे समूह पर क्या होता था, कब्जा होता था। और प्रमुख समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की संख्या देकर उनको ये भी कहा कि बाकी जो लोग हैं ना, जिनके पास कम जमीन होती है, कम जगह होते, जो उनके अधीन होते, उनको ये डोमिनेट करते, इसलिए उनको डोमिनेट कास्ट भी कहा गया था। अब हम चर्चा करते हैं कि देखिए, भारत के उत्तर भाग में, यानी कि उत्तरी भारत कह लीजिए, उत्तरी भारत में कौन कौन सी प्रभु जातियाँ हैं। तो देखिए, पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जो राज्य है ना, इनके अंदर जो प्रभु जातियाँ हैं, उनको एम.एन. श्रीनिवास ने अपने लेख में या अपनी किताबों में बताया गया कि इनको अजगर कहा जाता है। आप सुनेंगे बड़े हैरान हो जाएंगे, अजगर। इन सब जातियों के पहले अक्षर को जोड़कर अजगर बनाया गया। और अजगर का मतलब क्या होता है, कितना भयानक होता है, कितना वो आप समझ गए होंगे। तो अजगर है, तो अजगर में कौन से 4 जातियाँ बताई है, वो देखिए, ऐसे अहीर यानी कि यादव, जैसे जाट, गुज्जर और आर से राजपूत। यही 4 जातियाँ राजस्थान, यूपी में देख लीजिए, हरियाणा में यही क्या होती है, ज़्यादा भूमि वाली होती है, जिनके पास ज़्यादा इलाका होता है। और दूसरी जातियों को ये क्या करती थी, डोमिनेट करते थे। प्रभु जातियों को अल्पसंख्यक के बीच एक आतंक का सूचक भी माना जाता था, जैसे कि इनको आतंक का सूचक भी कहा जाता था। और इसी तरह हम देख लेते कि दक्षिण भारत में प्रभु जातियाँ कौन सी थी। तो दक्षिण भारत में ही हम बात करने थे कर्नाटक की। कर्नाटक में वोकर, कालिया, लिंगायत है। आंध्र प्रदेश में खंबा और रेड्डी। गुजरात में पाटीदार और राजपूत। महाराष्ट्र में मराठा। तमिलनाडु में बेतलाल, पांडियाची और केलेर। और केरल में नायर और सेरियाई ईसाई, ये लोग हैं। और बिहार को तो छोड़ना ही नहीं है। प्रभु जातियों में बिहार में है यादव, भूमिहर, इज्जवन। तो ये लोग हैं जो डोमिनेट है। इनको बताया कि दक्षिण भारत में ये लोग हैं जो ज़्यादा भूमि के स्वामी है, और बाकी जातियों को क्या करते हैं, उन पर राज करते, आतंक फैला के रखते थे, उन पर अधिकार रखते थे। लेकिन अब मैं एक बात आपको और बता दूं, जब से 1960 और 70 के दशक में हरित क्रांति आई, उसके बाद मध्यम और पिछड़ी जातियां आसक्ति संपन्न प्रभु जातियों में परिवर्तित हो रही है। और कुछ हो गई है, कुछ हो रही है, समझ गए। यानी कि अब ये नहीं है कि जो ज़्यादा बड़ी भूमि के थे वही प्रभु जातियाँ हैं। हरित क्रांति के माध्यम से अब और भी लोग प्रभु जाति में बदले रहे। अब हम चर्चा करते थे बंधुआ मजदूरी, यानी कि गुलामी से मजदूरी करवाना। ये पहले चलता था, आज तो कानूनी रूप से बंद है। बंधुआ मजदूरी क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरों को गुलाम बनाकर जो काम कराया जाता था, या खेतों में उनको बंधुआ मजदूर कहा जाता था। यानी कि अपने खेतों में बड़े किसान एक पीढ़ी दर पीढ़ी काम करवाते थे। कम उनको वेतन दिया जाता था, ज़्यादा उनको काम लिया जाता था। तो इससे वो क्या, बंधुआ मजदूर थे। लेकिन मैं बता दूं आपको, अब ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, कानूनी रूप से समाप्त हो चुका है। इसी तरह हम बताते थे कि गुजरात में एक
जाति है जो बंधुआ मजदूर के तौर पर रही है या दबी हुई जाति के तौर पर रही है या किसी के अधीन रही है, तो उस जाति को कहा जाता था हलपति। हलपति। और कर्नाटक में एक जाति थी जो दूसरों के अधीन रहती थी, वो थी जीता। यानी कि इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर हर परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और +2 लेवल पे, ग्रेजुएशन में भी पूछे जाते हैं। MCQ वगैरह में आता है कि कौन सी जाति थी गुजरात की जो बंधुआ मजदूर के तौर पर काम किया हुआ है, तो वो हलपति थी। और कर्नाटक में कौन सी थी? जीता जाति थी। तो ये बंधुआ मजदूर जातियाँ पहले रही हुई है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कानूनी तौर पर इस प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बंधुआ मजदूर और प्रभु जाति समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से MN श्रीनिवास ने उसको बड़े अच्छे तरीके से परिभाषित किया था। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।